नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज़ आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसी कंट्री के बारे में जहाँ पर दुनिया की जितनी बड़ी-बड़ी कंट्रीज़ हैं ना, जितनी बड़े-बड़े सुपर पावर्स हैं ना, सबने अपने मिलिट्री बेस बना रखे हैं। आई होप आपने गेस कर लिया होगा ये नाम। जी हाँ, हम आज डिस्कस करेंगे जिबूटी के बारे में और उसकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन के बारे में। और ये भी डिस्कस करेंगे कि आखिर वो जियोपॉलिटिक्स की नज़र से इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है? क्यों हर कंट्री वहाँ पर अपना बेस बनाना चाहती है? देखो, ये वीडियो काफ़ी सिंपल होने वाली है, इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज़ अगर आप थोड़ा-सा वर्ल्ड ट्रेड रूट्स को समझ लोगे, तो आपको जिबूटी की इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगी। प्लस उसके साथ-साथ थोड़ी-सी मिडल ईस्ट की पॉलिटिक्स अगर आप समझ लेते हो, तो आप बहुत अच्छे से जिबूटी क्यों वहाँ पर सारी कंट्रीज़ ने बेस बना रखा है, वो भी समझ में आ जाएगा और इससे रिलेटेड आपको स्ट्रेट ऑफ बाब अल मांदेब, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़, पर्शियन गल्फ, रेड सी, सुएज़ कनाल, ये सारी जो लोकेशंस हैं मैप के अंदर, ये भी समझ में आ जाएँगे और इनकी इंपॉर्टेंस समझ में आपको बहुत अच्छे से इस वीडियो के बाद आ जाएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करेंगे, बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है द आईएसएफ टीम की तरफ से दैट द आईएसएफ टीम हैज़ ब्रॉट इस अचीवर्स बैच। और इस अचीवर्स बैच में ऑल ओवर इंडिया से 100 स्टूडेंट्स को पिक किया जाएगा एक स्कॉलरशिप टेस्ट के बेसिस पर। अब ये जो 100 स्टूडेंट्स होंगे, इनको पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप दी जाएगी। वो डायरेक्टली मेरे से कनेक्ट करके मेंटरशिप ले सकते हैं। ये जो पूरा बैच है, ये एमके सर एंड टीम की गाइडेंस में चलेगा। जो ये स्टूडेंट्स होंगे, इनको 60% तक का स्कॉलरशिप भी दिया जाएगा। ये बैच जो है 1 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। एक बात ध्यान रखिएगा, ये बैच सिर्फ इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है। तो जो स्टूडेंट्स इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं या इस बैच के बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दे दिया है। उस लिंक पर जाकर के आप अपना फॉर्म फिल कर दीजिए। द आईएसएफ टीम आपको रीच आउट कर लेगी। अब नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो। जो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है, वो जिबूटी के बारे में है। अगर आप जिबूटी की लोकेशन को देखोगे, तो ये अफ्रीका के अंदर आता है, ठीक है। और अफ्रीका के अंदर ये छोटी सी जो कंट्री दिख रही है ना, यहाँ पर आपको बिल्कुल अफ्रीका के एज पर, बिल्कुल आपको अफ्रीका के एज पर ये छोटी सी जो कंट्री है, इसका नाम है जिबूटी। और अगर आप इसकी पॉपुलेशन देखोगे ना, तो इसकी पॉपुलेशन सिर्फ 10 लाख की है। यहाँ पर सिर्फ 10 लाख लोग रहते हैं। बट अगर आप इसी जिबूटी को थोड़ा सा जूम इन करके अंदर कंट्री के देखोगे ना, तो आपको इस कंट्री के अंदर में इतने सारे मिलिट्री बेस दिखाई देंगे। और ये मिलिट्री बेस भी कोई ऐसे वैसे छोटे-मोटी कंट्री के मिलिट्री बेस नहीं है। यहाँ पे आपको यूएस का मिलिट्री बेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपको यूएस का एयर बेस दिखाई देगा। फ्रांस के मल्टीपल बेसेस यहाँ पर दिखाई देंगे। यहाँ पर आपको जापान का मिलिट्री बेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपको चाइना का मिलिट्री बेस दिखाई देगा। खुद सोचो, चाइना और यूएस दोनों राइवल कंट्रीज एक दूसरे की, और दोनों राइवल कंट्रीज ने 100 किलोमीटर से कम डिस्टेंस पर अपने-अपने मिलिट्री बेस बना रखे हैं। अगर आपको देख और यहाँ पर अगर बहुत आप चौंक जाओगे इस बात को जान करके कि जो स्पेन और जर्मन है ना, उनको अपना मिलिट्री बेस बनाने का मौका नहीं मिला। तो उनकी जो फौज है, उनकी जो मिलिट्री है, वो यहाँ पर होटल्स लेके रह रही है जिबूटी के अंदर में, ठीक है। और इसलिए ये जिबूटी जो है इतना इंपॉर्टेंट है कि आप समझ लो, यहाँ पर ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज के मिलिट्री बेस यहाँ पर पाए जाते हैं। सऊदी अरेबिया ने भी यहाँ पर अप्लाई किया था मिलिट्री बेस बनाने के लिए। ये कंट्री बेसिकली लीज पर लैंड देती है, जहाँ पर कंट्रीज आकर के अपना मिलिट्री बेस बनाती हैं। उसके बदले में जिबूटी को ये कंट्री सिक्योरिटी भी देती हैं, बाकी कोई और कंट्रीज से या सिविल वॉर से या सारी चीजों से सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पर सऊदी अरेबिया ने भी 2021 के अंदर में अप्लाई किया था और 2021 में उसके एग्रीमेंट पे साइन हो गया, और अब सऊदी अरेबिया भी अपना मिलिट्री बेस यहाँ पर बनाने जा रहा है। अगर इंडिया की बात किया जाए, तो इंडिया और रशिया मिल करके यहाँ पर उन्होंने अभी बात चल रही है, इट इज इन टॉक्स, कि जिबूटी में वो इंडिया और रशिया भी मिल करके अपना बेस बनाना चाहते हैं और बहुत जल्दी शायद बना भी लेंगे। अब आपको दिमाग में सवाल आ रहा होगा ना कि यार, इतनी सी कंट्री जहां पर सिर्फ 10 लाख लोग रहते हैं, इतनी क्या इसकी इंपॉर्टेंस है कि इतनी सारी कंट्रीज यहां पर अपना मिलिट्री बेस बनाना चाहती हैं? तो अगर आपको ध्यान से इस कंट्री को देखो थोड़ा जूम करके, तो ये जो इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन है ना, ये इस कंट्री को इतना इंपॉर्टेंट बनाती है कि हर कंट्री यहां पर अपना मिलिट्री बेस बनाना चाहती है। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये बाब अल मांदेब का स्टेट है, और ये पूरे वर्ल्ड ट्रेड में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेड है बाब अल मांदेब का। अगर आपको गल्फ ऑफ एडन से रेड सी की तरफ जाना है, तो आपको ये जो 28 किलोमीटर का डिस्टेंस है ना, पतला सा, ये क्रॉस करके ही सारी शिप्स को जाना होगा। चाहे वो ट्रेड शिप हो, चाहे वो कोई भी शिप हो, सबको ये 28 किलोमीटर का डिस्टेंस क्रॉस करके ये रेड सी में जाना होगा। और इसी के बाब अल मांदेब के बिल्कुल कोने पर पड़ता है जिबूटी। और इसीलिए इस बाब अल मांदेब स्ट्रेट पर अपने कंट्रोल के लिए ये सारी कंट्रीज जिबूटी में अपना बेस बनाना चाहती हैं। अगर आप थोड़ा सा वर्ल्ड ट्रेड को समझोगे ना, तो आपको पता है कि अगर आपको यूरोप में जाना है, एशिया से या पर्शियन गल्फ से कहीं से भी यूरोप में जाना है, तो आपके लिए ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रेड सी है, और रेड सी से होते हुए, स्विस कनाल से होते हुए आपको सीधा मेडिटेरियन का एक्सेस मिल जाएगा, मेडिटेरियन सी का, और वहां से आप यूरोप की तरफ जा सकते हो। तो इसीलिए ट्रेड पर्पज से बाब अल मांदेब का स्टेट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए जिबूटी में ये सारी कंट्रीज, क्योंकि वो वहां पर जिबूटी लाई करता है, इसलिए सारी कंट्रीज को यहाँ पर अपना बेस बनाने की जरूरत है। अब आपको थोड़ा सा और अगर मैं डिटेल में ले जाऊं, तो देखो ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट, तो इस कनाल रेड सी वाला पार्ट, इसके जस्ट अपोजिट साइड में ये वाला पार्ट है पर्शियन गल्फ का, ठीक है। अगर मैं पर्शियन गल्फ का आपको पूरा हिस्सा दिखाऊं, तो ये आपका पर्शियन गल्फ है, ठीक।
और पर्शियन गल्फ के अराउंड अगर आप कंट्रीज देखोगे तो कौन कंट्रीज पाई जाएंगी? यहाँ पर ईरान दिखेगा आपको, यहाँ पर इराक दिखेगा आपको, यहाँ पर सऊदी अरेबिया दिख रहा है आपको, यहाँ पर यूएई दिख रहा है, कतर दिख रहा है, ठीक है, ओमान दिख रहा है। अब ये कंट्रीज जो यहाँ पर लाई करती है ना, पूरा जो जोन है ना, ये अगर मैं फैक्ट्स की बात करूं तो दुनिया का आधा जो ऑयल है वो इस एरिया से, इस जोन से पूरा निकल करके आता है। दुनिया का 40% जो नेचुरल गैस है ना, वो इस जोन से निकल करके आता है। अब ये इस जोन से ऑयल और नेचुरल गैस निकल करके तो आता है, बट अगर इस ऑयल और नेचुरल गैस को एक्सपोर्ट करना है इन सारी कंट्रीज को, तो कौन सा ट्रेड रूट ये सारी कंट्रीज अपनाएंगी? तो ट्रेड रूट क्या होता है? अगर मान लो इनको इस पूरे अपने ऑयल को या नेचुरल गैस को एशिया में भेजना है, तो सिंपल ये पर्शियन गल्फ से जाएंगी। और ये जो आपको ये वाला पोर्शन दिख रहा है, ये इसको कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है। और यहाँ से निकल करके इनकी शिप्स निकलेंगी और फिर ये सीधा यहाँ से इंडियन ओशन में चली जाएंगी, इंडियन ओशन से फिर ये एशिया की तरफ चली जाएंगी। बट अगर इनको अपने ऑयल को और अपने नेचुरल गैस को यूरोप भेजना है, तो फिर ये कौन सा रूट अपनाएंगे? तो फिर क्या करेंगे? ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकल करके यहाँ पर आएंगे इंडियन ओशन की तरफ, और फिर गल्फ ऑफ एडन में आएंगे, और गल्फ ऑफ एडन से ये बाब अल मांदेब स्ट्रेट रहा और इसको क्रॉस करके रेड सी में जाएंगे, फिर स्विस कनाल से होते हुए मेडिटेरियन सी चले जाएंगे। और ये रूट इनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और इसी रूट से, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट रूट है जिससे ये अपने सामान को यूरोप में डायरेक्टली भेज सकते हैं, मतलब ये सीधा इनको गल्फ ऑफ एडन में आना है और उसके बाद बाब अल मांदेब के स्ट्रेट को क्रॉस करके रेड सी का एक्सेस इनको मिलता है, और रेड सी से ये फिर स्विस कनाल से क्रॉस करके ये सीधा मेडिटेरियन सी में चले जाते हैं, जहां से इनको यूरोप का एक्सेस मिलता है। और इसीलिए बाब अल मालदेव का स्ट्रेट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इन सारी कंट्रीज के लिए, खास तौर से इन मिडिल ईस्ट की कंट्रीज के लिए। और पूरी दुनिया के लिए बाब अल मालदेव का क्यों जरूरत है? बिकॉज अब मैंने फैक्ट्स आपको दिखाए कि आधे से ज्यादा जो ऑयल है वो इसी जोन से निकलता है, 40% नेचुरल गैस इसी जोन से निकलता है, और पूरी दुनिया ऑयल पर और नेचुरल गैस पर टिकी हुई है। इसीलिए पूरी दुनिया के लिए, मतलब खास तौर से यूरोपियन कंट्रीज के लिए और पूरी यूरोपियन वर्ल्ड के लिए ये बाब अल मांदेब का स्ट्रेट बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसीलिए बाब अल मांदेब की पास जिबूटी है, और इसीलिए जिबूटी पर, मतलब बाब अल मांदेब पे अपने कंट्रोल के लिए ये सारी बड़ी बड़ी कंट्रीज वहां पर अपना बेस बनाना चाहती हैं। अब आपके दिमाग में कुछ सवाल आ रहे होंगे। सवाल ये, यार सऊदी अरेबिया तो इतनी बड़ी कंट्री है, उसके पास तो डायरेक्टली एक्सेस है रेड सी का, तो बाब अल मांदेब का स्ट्रेट यूज करने की उसको जरूरत ही नहीं है, वो सीधा यहाँ से पाइपलाइन बनाए, मतलब उसके इस एरिया में देखो, ये वाला जो एरिया डॉटेड एरिया है, यहाँ पर उसका सारा ऑयल और नेचुरल गैस पाया जाता है, तो वो यहाँ से सीधा पाइपलाइन बनाए और रेड सी में अपना ऑयल पहुंचा दे, ठीक है, और फिर वहां पर लोडिंग करा के पोर्ट पे अपने सीधा निकाल दे मेडिटेरियन सी में। उसको क्या जरूरत है बाब अल मांदेब की? तो सऊदी अरेबिया ने भी ऐसा ही सोचा था, उसने सोचा था कि हम एक पाइपलाइन बना देते हैं सीधा सीधा, बट सऊदी अरेबिया ना बहुत डिस्टर्ब्ड रहता है यमन की वजह से। ये नीचे सऊदी अरेबिया के आपको यमन दिख रहा होगा, और यमन में ना हूदी रिबेल्स रहते हैं अभी, जो बहुत ज्यादा न्यूज में है, और ये बहुत उदंड लोग हैं। ये हूदी रिबेल्स ना हमेशा अटैक करते रहते हैं, हमेशा सऊदी अरेबिया के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को परेशान करते रहते हैं, ठीक है, इंजीनियर्स को परेशान करते रहते हैं, वहाँ जो कंपनी एक्सप्लोरेशन कर रही है उनको परेशान करते रहते हैं। और इनको फंड कौन करता है? इनको फंड करता है ईरान, ठीक। और ईरान का मतलब समझ लो, ये बिल्कुल ईरान के ना हिजबुल्लाह और हुदीस ईरान के पाले हुए बिल्कुल पपेट्स हैं, जिनको ये ईरान पैसा देता है और फिर उसके कहने पे ये आतंकवाद फैलाते हैं। तो उसी तरीके से सऊदी अरेबिया को परेशान करते रहते हैं, और इसीलिए सऊदी अरेबिया ये पाइपलाइन नहीं बना पा रहा है। और इसीलिए सऊदी अरेबिया ने 2021 में जिबूती में अप्लाई किया था कि यार मुझे भी मिलिट्री बेस यहाँ पर बनाने दो। अब एक और सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जिबूती में ही क्यों हम मिलिट्री बेस बना रहे हैं? मैंने यहाँ पे मैप पे आपको दिखाया कि जिबूती के अलावा तो और भी कंट्रीज हैं यहाँ पर। जिबूती यहाँ पर है, उसके नीचे यहाँ पर सोमालिया है, सोमालिया में बना लो, या एरिट्रिया दिख रहा है आपको, यहाँ पर बना लो। यहाँ पर क्यों नहीं बना लेते कंट्रीज अपने अपने मिलिट्री बेसिस को? तो अब इस बात को आप समझना, एरिट्रिया जो है ना, ये एक डिक्टेटरशिप है, और ये देश बहुत ही परेशान देश है। तो जो भी कंट्री यहाँ जाएगी ना, वो इस देश का सिविल वॉर ही सुलझाते रह जाएगी, और इसीलिए कंट्रीज इतना हेडेक नहीं पालना चाहती है एरिट्रिया में जाने का। प्लस ये बाब अल मांदेब से थोड़ा दूर भी है, तो इस वजह से भी कंट्रीज वहां पर जाने से थोड़ा सा हिचकती हैं, और इसीलिए जिबूती उनके लिए सही है। और जिबूती की इसी जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस की वजह से सारी कंट्रीज ने वहां पर अपना बेस बना रखा है। आई होप ये टॉपिक काफी सिंपल था, आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।